ये सारा आर्थिक ही है जिसको हम सारा देखते हैं। उसके पीछे जो बेसिक जो सिस्टम है वो फाइनेंस के लिए है। विडंबना ये हो गई कि पिछले 30 साल में हम सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं और मुद्दे हमारे भूल गए। जो एज ए होल मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो चर्चाएं सिर्फ हिंदू मुस्लिम मतलब धर्म तक सीमित हो गई हैं। मुद्दे गौण हो गए हैं और मुद्दे गौण होने का कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकल सकता। अभी जैसे अभी देखा आपने कि किसान का आंदोलन है। किसान आंदोलन में किसान कह रहे हैं साहब वो कृषि कानून वापस ले लो। सरकार कह रही हम नहीं लेंगे। किसान कह रहे एमएसपी जो है वो कानून बना दो। सरकार कह रही हम नहीं कर रहे। ये दोनों बातें सुनते सुनते करीब 9 महीने हमें हो गए। ना तो किसान ये बता रहा है कि भाई ये इसकी बजाय ये कर लो, और ना शासन के पास योजना है कि साहब हम अगर इसको कानून को अगर हटाते हैं या कोई क्या करना चाहिए। ये कोई योजना नहीं, सिर्फ यहीं तक सीमित हो गए। कि क्यों? इसका कारण ये है कि समाज में जब चर्चा होती है, किसी भी विषय की चर्चा होती है, तो उसमें सबकी बुद्धि लगती है। सब सोचते हैं, अपना अपना विचार देते हैं, बात निकल करके आती है। बुद्धिजीवी अपनी बात देते हैं, तार्किक बात होती है, कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आता है। अभी क्या हिंदू मुसलमान के झगड़े का कोई परिणाम निकल सकता है? कुछ नहीं निकल सकता। चाहे और इसमें 10 साल 20 साल 30 साल और करते रहो ऐसे ही। लेकिन इससे क्या हो कह रहा है कि हमारी और सब जो चीज़ें हैं, जैसे हमारी पार्टी ने जो बताया, भाई शिक्षा भूल गए हम, स्वास्थ्य भूल गए, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको भूल गए, सामाजिक न्याय को भी भूल गए। सिर्फ वहीं तक सीमित होकर के आ गए कि साहब हम हिंदू मुसलमान धर्म की बात करते हैं। अभी ये जो कानून की बात मैं करता हूँ, ऐसा क्या हो गया कि साहब वो कानून एकदम जो है मतलब वो कोरोना पीरियड में ही वो उसको है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जैसे ही वो संसद 2-3 दिन के लिए बैठी उसमें पास कर दिया, और वो राज्यसभा में तो पास भी नहीं हो रहा था, उसको हल्ला मचा करके कह दिया जी पास हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्या? हुआ ये है कि जो भी इस देश में जो कुछ भी होता है उसके पीछे पैसा है, अर्थव्यवस्था है। अभी हो क्या रहा है कि पिछले 10 साल से 15 साल से दुनिया की आबादी घटनी शुरू हो गई। दुनिया की आबादी घटनी शुरू हो गई। भारत में भी जो जिस परसेंटेज से बढ़ रही थी वो एकदम घट करके जो है बहुत कम हो गई। जहां 1981 के आसपास आबादी की हर साल जो रेट बढ़ता था वो 2.5% था। हर साल 2.5% आबादी बढ़ जा रही थी, और अभी भी क्या हो गया वो 1% से भी कम आ गया नीचे वृद्धि दर जो है। और कोरोना ने तो उसमें और सोने पर सुहागा लगा दिया कि जो 1.25 करोड़ लोग मरने थे तो करोड़ मर गए। वो जो वृद्धि दर थी, क्योंकि पैदा होने और मरने के बीच की जो रेट बचता है वही वृद्धि में आता है, तो इस साल वो घट करके 0.65 आ गया। मतलब जो पिछले साल आबादी थी उसमें 0.65% ही वृद्धि होगी, लेस देन ए करोड़। 1 करोड़ से कम ही आबादी बढ़ेगी इस साल। अब हो क्या रहा है? इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जैसे आबादी बढ़ती है तो लोगों पे पैसा आता है, उनकी डिमांड बढ़ती है। खाना तो खाएंगे ही, लेकिन खाने के अलावा जो चीज़ें हैं, अभी क्या हो रहा था कि पिछले 30 साल से 90 के बाद में सारा का सारा उलट पुलट कर दिया था सरकार ने। ओरिएंटेशन सारा ये होने लगा था भाई ये जो सामाजिक न्याय जो आगे आ रहा है इसको रोकने के लिए हमें जो भी करना है वो हम करेंगे, चाहे देश बेचना पड़े। वो शुरू उन्होंने किया था कांग्रेस वालों ने, ये उसको लागू कर रहे हैं, पास उन्होंने किया था। जबकि संविधान में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं है कि आप बेच करके काम चला। आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है,
लेकिन आर्थिक प्रबंधन में संपत्ति बेचना कहीं अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, संविधान का मतलब बिल्कुल टोटली उल्लंघन हो रहा है। लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमारा सोचने का दायरा हिंदू और मुसलमान तक सीमित कर दिया। इससे अभी क्या हुआ, जब देखा कि साहब आबादी घट रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि जो उद्योगों में सामान पैदा हो रहा था वो सुख साधन का ज़्यादा था। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, कार, वो सारे के सारे साधन सुख संपत्ति वाले पैदा किए जा रहे हैं। अब जब आबादी घटनी शुरू हो गई तो उनकी डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म होते ही जो उद्योगपति थे उन्होंने अपना रुख बदला। अभी जैसे मैंने बताया, आबादी घटते घटते भी जैसे अगले 5 साल में 2025 में 138 करोड़ तक पहुंचेंगे। भारत की आबादी 138 करोड़ तक पहुंचेगी 2025 में, और उसके बाद जो है वो 137 करोड़ होनी शुरू हो जाएगी। 20-30 लाख हर साल घटनी शुरू हो जाएगी। अभी ये जो आबादी है ये खाना तो खाएगी, तो खाने से बड़ा उद्योग नहीं है आज देश में। ये हम लोगों को एहसास नहीं है। जो हमारे बच्चे जो मतलब गुणा भाग कर सकते हैं, कैलकुलेटर है सबके पास। आबादी कितनी भारत की? 135 करोड़। दिन कितने हुए साल में? 365। अगर हम 90 रुपए रोज का औसत लगाएं एक आदमी का सुबह से लेकर रात तक का, क्योंकि मैं जहाँ रुका हुआ था वहाँ धर्मशाला में, वहाँ मैंने उससे पूछा कि भाई वो कि साहब ये पैक्ड खाना होकर के जा रहा है। मैंने भाई कितने खाने हैं कि साहब 200 हो, और मैंने कहा कितना है तुम्हारा कॉस्ट की? 225 रुपये पर हेड। तो 225 उनका है, जैसे हमारे 20 करोड़ भूखे सोते हैं। औसत में अगर 90 से गुना कर लो आप, 135 गुना 365 गुना 90, ये आता है 45 लाख करोड़। गुना कर लीजिएगा, 45 लाख करोड़ का खाना खाता है भारत एक साल में। भारत का बजट 27 लाख करोड़ खाना खाता है, वो अपने पैसे से खाता है। देश में मतलब सरकार बहुत कम देती है, लेकिन खाना तो 45 लाख करोड़ का खाता है। अब जो खाना खाता है भारत, वो आता कहाँ से है भाई? उसे हम पैदा करते हैं। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे जो किसानों को ठेके पर लेकर के जैसे भी है उसे पैदा तो किसान ही करता है ना। चाहे वो दूध है, सब्जी है, अनाज है, कुछ भी है, पैदा तो किसान ही करता है ना। खेत से ही तो पैदा होता है। अब उस 45 लाख करोड़ में से जो कंपोनेंट है, प्रॉफिट घटा करके, ट्रांसपोर्ट घटा करके और जो मजदूरी घटा करके 22-22.5 लाख करोड़ का अनाज जो है वो मिलने, मतलब अनाज का पैसा जो फसल है किसान की 22.5 लाख करोड़ उसको मिलना चाहिए 45 में से। मिल कितना रहा है? अभी पिछले साल की फसल का पता है 2021 में कितनी फसल पैदा हुई, धान कितना हुआ, ज्वार कितनी हुई, मक्का कितना हुआ, चावल कितना हुआ, ये सारा रिकॉर्ड में है सरकार का। अभी अगर उसको उस पैसे से जो हम पे कर रहे हैं, मान लो हम चावल का जो है मतलब 70-80 रुपये किलो पे कर रहे हैं अच्छे वाले चावल का, तो उसका 75% तो उसको जाना चाहिए जो जिसने पैदा किया वो। चाहे गेहूं है, गेहूं भी दुगने में मिलता है। आप गेहूं के जो 18 रुपये 19 रुपये किलो गेहूं है, आपको 45 रुपये किलो से कम आटा नहीं मिलता। अभी हम जो पे कर रहे हैं उसका 75% उसको जाना चाहिए जिसने वो पैदा किया, और वो भी 22.5 लाख करोड़ बनता है 75%। अभी मिल क्या रहा है? अगर एमएसपी पे मिल जाता किसानों को, आपने पे किया, आप गलतफहमी में ना रहे कि एमएसपी देने से जो है हमारा कंज्यूमर का नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप उससे 1.5 गुना पे कर रहे हैं। अगर एमएसपी मिल जाती तो किसानों को मिलता है या मजदूरों को मिलता 18 लाख करोड़ रुपए, और मिला कितना है? 12 लाख करोड़ के। अब 22 में से 12 घटा करके ये जो 10 लाख करोड़ है ये ब्लैक मनी कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार को कुछ नहीं मिलता। एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है कोई भी। जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पैक हो करके बिक्री के लिए नहीं आता उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो इस 10 लाख करोड़ रुपए में से सरकार की आमदनी एक नए पैसे की नहीं है। ना तो प्रोड्यूसर को मिला, ना जिसने उसमें मेहनत करी उसको मिला, और ना सरकार को मिला।
तो भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। और बात करें तो ये मतलब ज़्यादातर ये भी होता है कि जी किसानों की बात करने की कहाँ ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है। हम 27 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से 13 लाख 13.5 लाख करोड़ रुपए तो उधार का ही देते हैं। भारत सरकार जो बजट बनाती है उसमें से जो है कुल 5 लाख करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए आता है, और हम इधर जो है उधर उतना 10 लाख करोड़ की बेईमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी 1000 साल पहले भी क्या था हाल, हम इसी से त्रस्त हैं। हम जो परेशान हैं, हम कहते हैं कि साहब हमें जो शेड्यूल कास्ट कर दिया,